जी नाज़रीन, तो कैसी तेरी खुद गर्जी की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि शमशेर बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वो अपने दोस्त के साथ बात करता है, वो अपने दोस्त को कहता है कि मैं जिधर भी महक के साथ जाता हूँ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। लोग अभी तक इस बात की हैरानी में ही हैं कि ये लड़की तो मर चुकी थी, अब ये मेरे साथ कैसे मौजूद है। मैं जिधर भी जाता हूँ लोग महक की वायरल वीडियो की वजह से उसको पहचान लेते हैं, और ये बात मुझे बहुत नागवार गुजरती है। मेरे घर में भी मेरे वालिदैन का, मेरे बाप का और मेरी भाभी का रवैया जो है वो महक के साथ अच्छा नहीं है। जिस जगह भी महक मेरे साथ जाती है वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है। मुझे समझ नहीं आती मैं लोगों को कैसे बताऊँ कि महक ज़िंदा है, वो मेरी बीवी है, हमारी शादी हो चुकी है। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि महक के दिल में मेरे लिए जगह कैसे बनेगी। वो मुझे पसंद नहीं करती है, उसके दिल में अभी तक मेरे लिए मोहब्बत पैदा नहीं हो सकी है। मैं क्या ऐसा क्या करूं कि महक का रुझान मेरी तरफ हो जाए। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम इन बातों से परेशान मत हो, तुम बस मोहब्बत करो और उसका ख्याल रखो। आहिस्ता आहिस्ता महक के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी, और कोशिश करो कि तुम्हारे घर वाले उसकी इज्जत करें। तुम ही हो जिसने महक के साथ शादी की है, और तुम्हारे तल्लुक की वजह से ही महक उस घर में मौजूद है। अब ये तुम्हारा ही फर्ज बनता है कि उसको घर वालों के सामने इज्जत दिलाओ। अपने भाभी और अपने बाप के रवैये को तब्दील करने की कोशिश करो। शमशेर कहता है कि मुझे समझ नहीं आती मैं ये सब कुछ कैसे करूं। न जाने क्यों सब लोग मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं। न जाने बाबा और भाभी को ये बात समझ क्यों नहीं आती कि मुझे महक के बगैर नहीं रहना है। वो मेरी ज़िंदगी है और मेरा सब कुछ है। न जाने क्यों वो महक को मुझसे दूर करने पर तुले हुए हैं। इन सब बातों से महक परेशान होती है। जब वो परेशान होती है तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ। तो उसका दोस्त कहता है तुम परेशान ना हो, तुमने तो पहले ही सबको इतना नचाया है, इतना तंग किया है, अब थोड़ा सा तुम भी परेशान हो जाओगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो शमशेर अपने दोस्त की इस बात से नाराज़ हो जाता है। वो कहता है मुझे कभी भी तुमसे मशवरा करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैं फ़जूल ही तुम्हारे साथ आ जाता हूँ। तो उसका दोस्त कहता है अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। शमशेर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सबको पता चल जाए कि महक मेरी है, और हम जिस भी जगह जाएं लोग हमें उस अजीब नज़रों से ना देखें, वो हमारे तल्लुक और हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करें, उन्हें पता हो कि हम शादी कर चुके हैं। तो उसका दोस्त कहता है इस सब बातों का सिर्फ एक ही हल है। तो शमशेर कहता है क्या। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम ऐसा करो, वलीमा करो और सब जगह ये बात अनाउंस करो कि तुम महक के साथ शादी कर चुके हो। शमशेर को उसकी बात समझ में आ जाती है, शमशेर के दिल को उसकी बात लगती है। वो कहता है ठीक है, मैं आज ही घर जाऊंगा और अपने घर वालों से बात करूंगा कि मेरा वलीमा करें और हर जगह ये बात अनाउंस कर दे कि मैं महक से शादी कर चुका हूँ। चुनाचा वो तेज़ी से घर जाता है, अपने घर वालों से बात करता है, उनको कहता है कि मेरा वलीमा करें और सबको बताएं कि मेरी और महक की शादी हो चुकी है। उसकी ये बात सुन के तो उसके बाबा जानी तो हत्थे से ही उखड़ जाते हैं। वो कहते हैं तुमने कैसे सोच लिया कि मैं अपनी पूरी फैमिली में इस लड़की को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और सबको बताऊंगा कि तुम इसके साथ शादी कर चुके हो। बस 4 दिन का खेल है, उसका रखो, चंद पैसे मुंह पर मारो और इस घर से निकाल दो। ये बात सुनकर शमशेर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि मैंने उसके साथ शादी की है और वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, अब आप चाहे जो मर्जी करते फिरें। दूसरी तरफ जो शमशेर की माँ होती है, वो कहती है कि इन बाप बेटे की लड़ाई के अंदर बहुत बड़ा कोई नुकसान ना हो जाए, इसीलिए वो महक के पास जाएंगी। वो महक से कहेंगी कि शमशेर तुम्हारी बात सुनता है, तुम्हारी बात मानता है, उसको ये समझाओ कि वो वलीमे के लिए जिद ना करे, ताकि इसके इसके बाबा के दिल का गुस्सा जो है वो ख़त्म हो जाए। थोड़े वक्त लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हें कबूल कर लेंगे। तुम एक अच्छी लड़की हो महक, मुझे तुम बहुत पसंद आई हो। मैं अपनी भरपूर कोशिश कर रही हूँ कि घर वालों के दिल में तुम्हारे लिए जगह बन जाए। दूसरी तरफ महक शमशेर से कहेगी कि प्लीज़ आप वलीमे के लिए ज़िद ना करें। शमशेर उसकी बात सुनकर हैरान रह जाएगा। वो कहेगा ये बात तुम्हारे दिमाग में किसने डाली है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया हमारे तल्लुक को एक्सेप्ट करे, सबको ये बात पता हो कि हम एक हो चुके हैं। जिस जगह हम जाएं लोग हमें अजीब नज़रों से ना देखें। क्या तुम ऐसा नहीं चाहती है कि तुम्हें भी इज्जत मिले, तुम्हें भी जिस तरह इस घर में भाभी की जगह है, उनका मकाम है, तुम्हें भी वही मिले। महक कहती है वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अगर इस वक्त आपके वालिद साहब ये चीज़ नहीं करना चाहते तो प्लीज़ आप उनके खिलाफ मत जाइए। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप दोनों बाप बेटों के बीच में कोई लड़ाई का माहौल बना रहे। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ।
میں تھوڑا سا انتظار کر لیتی ہوں۔ شمشیر اس کی بات سن کے بہت خوش ہو جاتا ہے، تاہم ابھی وہ اس بات پر مانا نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کو ایک دفعہ پھر کوشش کرنا چاہتا ہے، منانا چاہتا ہے۔ وہ اپنے بابا سے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو میری خوشی عزیز ہے تو یہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے بابا سائیں اندر ہی اندر بہت تل ملا رہے ہیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ ابھی کے ابھی مہک کو پکڑیں اور گھر سے نکال دیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ان کا بیٹا ان کے آگے ہے اور وہ شمشیر سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی حرکت کریں جو شمشیر کی نظر میں آئے اور وہ شمشیر کے دل سے اتر جائے۔ بس وہ آج کل انہی سوچوں میں مصروف ہیں کہ کس طرح سے اس معاملے کو سنبھالا جائے۔